बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज फ्राइडे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा स्पेंड होता है। मैं इस दिन को बहुत इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल की रोटी, और ये हमारे इलाके की बहुत अच्छी विंटर की डिश है। विंटर में मोस्टली जो है हमारे वाली सिटी में ये बहुत शौक से बनाई जाती है और बहुत शौक से खाई जाती है। बाकी इलाकों में भी खाई जाती होगी, बाकी सिटीज़ में भी खाई जाती होगी, बट मैं इस्लामाबाद में जब से आई हूँ देन मैंने यहाँ पे आके काफ़ी लोगों से पूछा तो वो लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो बस फिर मैंने मोस्टली जो है काफ़ी दफ़ा ये रोटी बनाई और अपने नेबर्स में भी भेजवाई थी, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, इसको बनाते वक्त इसकी डो को ना ज़्यादा थिन करना होता है ना ज़्यादा थिक। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होती है जितना हम केक का बैटर बनाते हैं। और बस मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया जो था वो कूट के डाल दिया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग प्लेन भी खाते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा ग्रीनी ग्रीनी अच्छी लगती है, तो देन मैंने बस ये खा लिया। और आज मेरा बहुत ज़्यादा लेज़ी दिन हो रहा था। आल्दो कि मैं फ्राइडे को बहुत एक्टिव रहती हूँ माशाल्लाह। और अपने घर में जैसे कि फ्राइडे का दिन होता है, ब्लेस्ड डे होता है, और कुरान पाक की तिलावत, जुमा नमाज, तो नमाज़ तो पढ़ ली थी, तिलावत भी कर ली थी, बट ये है कि थोड़ा सा लेज़ी में फ़ील कर रही थी, तो इसलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया। मोस्टली तो हम लोग वीकेंड पे ही बाहर जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है ना वो मैं थोड़े से एज अ स्नैक और टी के साथ बनाना केक बना लेती हूँ। देन शाम को हम बाहर चले जाएंगे। अदरवाइज़ मेरा कोई प्लान भी नहीं था आज बाहर जाने का, जबकि मैंने आज राइस बनाने थे और राइस के लिए मैंने चिकन भी निकाल के रखा हुआ था, बट मैंने राइस नहीं बनाए और बस मैंने यही बनाना केक बना लिया। इसमें मैंने 1 बनाना डाला है। आप लोग चाहें तो 2 बनाना भी ऐड कर सकते हैं, 3 बनाना भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपको टेस्ट पे डिपेंड करेगा। 1 बनाने का टेस्ट इतना आता है कि बच्चे जो है वो आराम से खा लेते हैं। अगर मैं 2 या 3 डालूं तो वो फिर ज़्यादा ही टेस्ट जो आ जाता है बनाने का, तो फिर बच्चा तो थोड़े से बच्चे अवॉइड करते हैं। जस्ट मैंने इसमें 2 एग्स ऐड किए हैं। वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये तो कंपलसरी होते हैं, सब जानते हैं। तो बस मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। और ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी होता है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। और 1 कप मैदा इसमें ऐड करूँगी। और मैदा का जो है वो आपने एक ही साथ नहीं डालना, ग्रेजुअली डालना होता है। जब भी आप कोई भी केक बनाए तो उसमें मैदा ग्रेजुअली डाला करें, क्योंकि इसकी जो बीटिंग है वो फिर अच्छे से हो जाती है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बेकिंग सोडा किसका यूज़ करती हैं। मेरे पास तो किंग का है, लेकिन आपके पास जो भी हो डजेंट मैटर, क्योंकि ये पाउडर होते हैं, ये सब एक ही जैसा काम करते हैं। आप किसी भी ब्रांड का बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और वनीला एसेंस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाल दिया क्योंकि बच्चों को एग का जो थोड़ी सी फ्रेगरेंस आती है वो बच्चों को पसंद नहीं होती, तो इसीलिए फिर मैं वनीला एसेंस ज़रूर ऐड करती हूँ। बस इसको आप वेल बीट कर लें, बट इसमें जो थोड़े से बनाना लम्स हैं वो थोड़े से रह जाएंगे। कोशिश करें कि वो ना रहे, अगर थोड़े से रह भी जाएँ तो डजेंट मैटर, बट आपका केक जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पैन को ग्रीस कर लिया और नीचे मैंने रख दिया था बटर पेपर। मैंने ऑयल से ग्रीस किया, अगर आप बटर से ग्रीस करेंगे तो वो वेल एंड गुड, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है वो चिपकता नहीं है। और मैं इसको अच्छे से टैप टैप कर रही थी ताकि इसके बबल्स ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे ये बन के आ गया और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत फ्लफ़ी, बहुत स्पॉन्जी। और ये मेरा मैजिक केक था, देखिए कितना अच्छा बन गया। और बस फिर मैं इसको कटिंग करके, अब क्योंकि विंटर है तो थोड़ा सा फिर बाहर रखा हुआ केक जो है वो ठंडा हो जाता है, तो बस मैंने इनको स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्सेस में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने और फ़हीम ने हमने इसको शाम की चाय के साथ खा लिया था। रात को फिर हमने डिनर के लिए बाहर जाना था। बच्चों ने इसको ऐसे ही खा लिया था क्योंकि बच्चों को चाय नहीं मैं पीने देती। हाँ, विंटर में कभी कभी मैं इनको अदरक की चाय बना के ज़रूर दे देती हूँ, और इसीलिए बच्चे जो हैं वो फिर चाय पी लेते हैं, बट डेली मैं इनको चाय नहीं देती। बहुत मज़ा आया था ये केक खा के, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था। और नेक्स्ट डे फिर मैंने जब बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया था तब भी बच्चों ने खा लिया था। तो बहुत मज़े का बनता, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देन मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अच्छा, तो अब हम आ गए थे डिनर करने। तो यहाँ पे वो बच्चों को बिज़ी करने के लिए टेबल पे डिफरेंट गेम्स रख देते हैं। यहाँ पे चेस भी पड़ी थी, और वो नॉट वाली गेम भी पड़ी थी, क्रॉस नॉट वाली, और लूडो भी पड़ी होती है। ये इनको चेस का नहीं पता, जस्ट ये देख रही थी कि ये क्या चीज़ है।
अभी इनको कुछ समझ नहीं है कि ये क्या होती है, बस इनको ये था कि बस इसके साथ हमने प्ले करना है। यहाँ पे आप अपने जब तक आपका ऑर्डर आना होता है तो आप अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, एनीथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। देन आप आराम से जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लाइक दिस मुझे जैसे कि बहुत सा शौक़ है इस तरह की चीज़ें देखने का, सीनरीज़ देखने का, एंटिक्स चीज़ें देखने का, और यहाँ पे वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैं उनको विज़िट भी कर रही थी, देख भी रही थी, और साथ साथ मैं क्लिप्स भी ले रही थी। अब यहाँ पे मैं हॉल में आई हूँ। इसी हॉल में हमने डिनर करना था, और आई थिंक हम लोग पहले ही आ गए थे। अभी काफ़ी लोग जो है वो बाद में आए थे, क्योंकि हमें भूख ज़्यादा लग रही थी। जस्ट हमने न ब्रेकफास्ट किया हुआ था, तो पहले हम और सीट पे बैठे, फिर हम और सीट पे चले गए जहाँ पे हम कंफर्टेबल थे, सोफ़े पे बैठ गए थे फिर हम। बट वहाँ पे इतने ज़्यादा एरिया थे जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, डाइनिंग एरियाज़ थे, सिटिंग एरियाज़ थे इस तरह की, तो आप लोग यहाँ पे बैठ के फ़ोटो शूट भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लोगों की फ़ंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं। तो मैंने अपनी भी पिक्स ली थी यहाँ पे, बच्चों की भी ली थी, और हुदा एक एक चीज़ को देख रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुदा जो है ना, किसी चीज़ को नहीं ज़्यादा छेड़ती, और मैं भी इन बच्चों को ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करती। अरीज की दफ़ा मुझे इतना आइडिया नहीं था, अरीज मेरी बड़ी बेटी थी, तो मैं उसको ना बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करती थी हर चीज़ में। तो फिर मुझे शायद लगा कि इसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, बट फिर बाद में मुझे समझ आ गई। तो अब कायनात और हुदा को मैं बिल्कुल भी नहीं इंटरप्ट करती, जो ये करती है मैं इनको करने देती हूँ, बट साथ साथ मैं इनको समझाती रहती हूँ कि बाहर जाके किसी चीज़ को आपने तोड़ना नहीं है। लेकिन ये है कि वो जो इंटरप्शन होती है कि जो फर्स्ट बेबी पे अप्लाई होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मेरी इन दोनों पे नहीं है। आल दो के तीनों पे ही नहीं है, बस वो पहला बच्चा था, तो जैसे एक मदर्स को होता है कि हमारे बच्चे में फुल परफेक्शन हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बस अब मेरे से एक गलती हुई, लेकिन इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट 2 पे ये मैं अपनी जो मिस्टेक थी वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दूँगी। और अरीज को भी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट में लेके आई हूँ। अब माशाल्लाह अरीज भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई है कि अब वो भी हुदा और कायनात की तरह कॉन्फिडेंट रहती है। माशाल्लाह कायनात तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और हुदा भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पे वेट कर रहे थे, और हुदा वाटर पिए जा रही थी, क्योंकि खाना उस टाइम तक नहीं आया था। खाने में मेरा प्लान था कि मैं स्टीक ऑर्डर करूं, बट स्टीक जो था उस पर बहुत टाइम उन्होंने कहा आज लग जाएगा, क्योंकि फ्राइडे है तो काफ़ी लोग आए हुए थे। देन मैंने स्टीक का ऑर्डर जो था वो अपना कैंसिल करवाया, और हमने बारबेक्यू ऑर्डर कर लिया था। इनकी तिक्का बोटी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो ठंडी भी थी और उसका टेस्ट इतना मज़े का नहीं था। बच्चों के लिए हमने फ्राइज़ और शवारमा भी मंगवाया था, और मैंने और फ़हीम ने बारबेक्यू खा लिया था। इनके कबाब बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। मैं बहुत इसको अभी भी मिस कर रही हूँ। मुझे अभी भी दिल कर रहा है कि मेरे पास दोबारा मौका मिले, मुझे चांस मिले, मैं दोबारा इनके टेस्ट करूँ। बहुत यम्मी इनके कबाब थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 कबाब रखे हुए थे। देन मैंने 1 एक बात में भी खा लिया था, जो कि मैंने रोटी के साथ नहीं खाया था, वो मैंने जस्ट रायते के साथ खा लिया था। तो बस आज का दिन था मेरा बहुत ज़्यादा लेज़ी, बट बहुत ब्लेसिंग डे था, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें हर दिन, जब भी हमारा दिन स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू एंड, अल्लाह ताला हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाजते हैं। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का, मैं शुक्र अदा करती हूँ। और आप लोगों के भी खलूस का शुक्रिया, आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, तो इसी तरह इस व्लॉग को भी लाइक कर दीजिएगा, और अपने अच्छे से कमेंट्स भी मुझे दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस एंड में आज हमने सोचा कि विंटर आ रहा है, बल्कि हमारे यहाँ तो विंटर आ चुका है, तो बस आज हम आखिरी आइसक्रीम खा लेते हैं। बाद में तो विंटर इतना ज़्यादा पीक पे आ जाता है कि इन चीज़ों का बंदा सोच भी नहीं सकता। तो बस ये आज हमारी जो आइसक्रीम थी वो इस मंथ की लास्ट आइसक्रीम थी। तो बस हमने ये कॉर्नेटो जो थी वो मंगवा ली थी, हुदा को मैंने मिनी कॉर्नेटो लेके दी थी। तो बस इसी तरह हमारा दिन गुजर गया, और हमने बहुत इंजॉय किया। आई थॉट कि मैं आपके साथ अपने ये डेज़ जो थे वो शेयर करूं, तो बस मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आप मुझे बहुत सारे लाइक्स भेजा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे हर व्लॉग में यही कहती हूँ, और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आपकी एक क्लिक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आपका तो कुछ नहीं होता, बट मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है।
तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और अपनी प्यारी सी दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पे अरीज और कन्नात कुछ ज़्यादा ही बोलने जा रही थी कंसर्न विद आइसक्रीम कि ये हमारी लास्ट आइसक्रीम है, तो ये तो This ice cream is so cool. I like this. This ice cream is so cold. I like this ice cream and my ice cream flavor is strawberry. My Huda's ice cream flavor is vanilla. Ari's ice cream flavor is chocolate and your ice cream flavor is double chocolate. No, mine is like Mom. Do you want to eat? Do you want to eat? Look at that. This is chocolate and this is strawberry. okay done।